बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, कुरान में काफ़ी नसीहतें की गई हैं और आज हम आपको कुछ नसीहत की बातें बताते हैं कि नसीहतें क्या है। नसीहत करना आसान है और नसीहत को समझना भी आसान है। नसीहत आसान अल्फाजों में समझाई जाती है। फरमाया कि सूरह लुकमान में लुकमान अलैहिस्सलाम ने काफ़ी नसीहतें करी अपने बेटे को, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कुरान का हिस्सा बना लिया। क्या एक जगह फरमाया, ए बेटे नमाज पढ़ा कर और अच्छे कामों का हुक्म किया कर, ये हिम्मत के कामों में से एक काम है, उसका मफ़हूम है। इसी तरह सूरह लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को काफ़ी नसीहतें दी। उलमा अकराम फरमाते हैं कम बेश 4000 या 4000 या 7000 नसीहतें फरमाई। आखिर में जब उनका वक्त आया दुनिया से जाने का, तो अपने बेटे को बुलाया, अपने बेटे को पास बुलाया और बोला, बेटा मैंने आपको बड़ी नसीहतें करी, अब मेरा जाने का टाइम आ गया है, ये 4 नसीहतें और कर रहा हूँ। अब ये 4 नसीहतों पे अमल कर लोगे तो सारी नसीहतों पे अमल करना आसान हो जाएगा। और वो 4 नसीहतें क्या है? वो ये फरमाई कि ये 4 नसीहतें ऐसी है कि सारी नसीहतों पे अमल करना आसान हो जाएगा। अब ये मैं आपको भी इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको अपने पल्लू से बांध लें। ये नसीहतें बड़ी कीमती हैं। फरमाया कि बेटा जब नमाज में खड़ा हो तो अपने दिल की हिफाजत कीजिए। जब नमाज में खड़ा हो तो अपने दिल की हिफाजत कीजिए। इसलिए कि आदमी जब नमाज में खड़ा होता है तो नमाज में अल्लाह अकबर कहता है तो सारी दुनिया पीछे और सामने अल्लाह के लिए आदमी नमाज पढ़ता है। दिल में ख्याल ना आए किसी का, अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़े। आज मेरी नमाज क्या है कि आदमी अपने ईमान का, नमाज जो है वो ईमान का थर्मामीटर है। नमाज ईमान का थर्मामीटर है। अगरचे आपको मालूम हो जाए आपका ईमान कैसा है तो 2 रकात नमाज पढ़े, नमाज की नियत कर लें 2 रकात नमाज की, तो पता चल जाएगा आपका ईमान कैसा है। अगरचे ईमान सही है तो नमाज भी सही हो जाएगी। अगरचे ईमान कमज़ोर है, ये क्या है हमारा मोबाइलों का शौक़ है, तो अल्लाह अकबर कहते ही मोबाइल ख़याल में आ जाएंगे। और किसी चीज़ का शौक़ है, कारोबार का है तो कारोबार जहन में आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि नमाज में खड़ा हो तो अपने दिल की हिफाजत कीजिए। नमाज में किसी चीज़ का ख्याल नहीं आए। आज मेरी नमाज कैसी हो गई कि हम नमाज पढ़ लें, सारी दुनिया आगे आ गई, सारी दुनिया का ख्याल आ गया। आगे तक क्या हुआ कि नमाज में दिल की हिफाजत असल चीज़ है, नमाज में अपने दिल की हिफाजत करना। और दूसरी कि जब किसी के घर में जाए तो अपने नज़र की हिफाजत कीजिए। जब किसी के घर में जाए तो अपने नज़र की हिफाजत कीजिए। इसलिए कि नज़र बताते हैं, नज़र शैतानों के तीरों में से एक तीर है, जिस चीज़ पे पड़ती है अपना अक्स ले लेती है। अल्लाह पाक कुरान में भी फरमा रहे हैं ना, उसका मफहूम है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें अपनी निगाहें नीची रखें। असल नज़र का पर्दा है, ये आंखें नीचे हो जाएंगी, सब चीज़ें, सब की बुराई नज़र नहीं आएगी। तो ये नज़रों का पर्दा, अपने किसी के घर में जाए तो अपने नज़र की हिफाजत कीजिए। और तीसरा क्या कि दस्तरखान पे बैठे तो अपने पेट की हिफाजत कीजिए। जब दस्तरखान पे बैठे तो अपने पेट की हिफाजत कीजिए। इसलिए कि आदमी जब पेट भर जाता है ना तो ये सारे आज़ा भूखे हो जाते हैं। जब इंसान का जब पेट भर जाता है ना तो सारे आज़ा भूखे हो जाते हैं। हाथ को भी कुछ चाहिए, आँख को भी कुछ चाहिए, और ज़ुबान को भी कुछ चाहिए, और कान को भी कुछ चाहिए, हर चीज़। और जब पेट खाली होता है तो सारे आज़ा भरे हुए होते हैं, किसी को कुछ नहीं चाहिए। तो अपने पेट की हिफाजत कीजिए। खाना किसी और का है लेकिन पेट तो अपना है ना। तो जब दस्तरखान पे बैठे तो अपने पेट की हिफाजत कीजिए। और चौथी नसीहत करी कि जब किसी महफिल में बैठे तो अपने ज़ुबान की हिफाजत कीजिए। चौथी नसीहत क्या करी कि जब किसी महफिल में बैठे तो अपने ज़ुबान की हिफाजत कीजिए। इसलिए कि हमारी ज़ुबान बड़ी चलती है, बताया ना कि ज़ुबान ऐसी चलती है, और ज़ुबान में हड्डी नहीं होती, ज़ुबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन हड्डी टुटवाने के काम आ जाती है। तो अपने ज़ुबान की हिफाजत कीजिए। इसलिए कि ज़ुबान ऐसी चीज़ है कि फरमाया, हदीस का मफ़हूम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 चीज़ की ज़मानत दे दो मैं जन्नत का ज़ामिन। 2 चीज़ की ज़मानत दे दो मैं जन्नत का ज़ामिन। एक जो 2 जबड़ों के बीच में है, और एक जो 2 पहलू के बीच में है, इसकी ज़मानत दे दो मैं जन्नत का ज़ामिन। इसलिए कि जब इंसान सोकर उठता है ना, जब इंसान सोकर उठता है तो सारे आज़ा, सारे जिस्म के आज़ा ज़ुबान के आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कोई ऐसा काम ना करियो कि जिसकी वजह से हमें जहन्नुम में जलना पड़े। यही ज़ुबान है जिसकी वजह से आदमी जहन्नुम में जाता है, और यही ज़ुबान है जिसकी वजह से इंसान जन्नत में जाता है। अल्लाह पाक मुझे इन नसीहतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ख़ास तौर पर मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे
इस नसीहतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आपको भी अल्लाह पाक इन नसीहतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।